हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अभी तक आपको इस चैनल से या इसमें जो है समाकलन का अनुप्रयोग आपको करवा रहा था। इसमें एनसीईआरटी के 8.1 के टोटली क्वेश्चन सॉल्व कर रखे। अगर आपने पीछे नहीं देखा है, बेसिक भी हैं, तो आप जाके पीछे टोटल देख सकते हैं। ठीक, अब मैं इसमें आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो, क्लियर ना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या कोई भी आपको मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसे पीछे मैंने आपको बता रखा है कि जो हमें समाकलन का अनुप्रयोग करके क्षेत्रफल निकालने हैं, तो मैंने आपको वृत्त और परवलय से संबंधित में बता रखा है। अब जो अगला टॉपिक आने वाला है उसका क्या है कि जब वृत्त, दो वृत्त दिए गए हों, कितने वृत्त दिए गए हों? दो। तो जब दो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालना हो हमें, यानी कि हमें दो वृत्त दिया गया होगा एक साथ और उनका कोई संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि उनसे कोई ना कोई भाग घिरा होगा एक दूसरे से, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है आज। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे, तो उनसे कोई ना कोई भाग जरूर घिरा होगा और उसी घिरे भाग का हमें आज क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, कहता हूँ क्या है इसका मतलब। मान लीजिए कि हमारे पास ये कह दे कि वृत्त, क्वेश्चन है ये कि वृत्त x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर में 1 तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, निकालिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा, लेकिन आपको बता देता हूं पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो जरूर करें। मैंने कहा कि वृत्त x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है इस क्वेश्चन में हमें। तो हमें दोनों के दोनों जो दिए हुए हैं वृत्त ही हैं, जिन पे स्क्वायर हो, तो आप समझ, कोई भी कोफिशिएंट नहीं हो, समान हो, तो वृत्त कहलाता है। ये भी हमारा एक वृत्त का समीकरण है। ठीक, मैंने पीछे आपको बेसिक क्लियर कर रखा है इसका। तो इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्रफल घिरा होगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जो भाग घिरा हो उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो मैं जो ये है इसको मिटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहला बात इसमें कि कोई भी वृत्त हो, परवलय हो, दीर्घवृत्त हो, हमें उसका केंद्र मालूम करना होता है कि उसका केंद्र कहाँ है। अगर आपको केंद्र मालूम चल जाता है, उसका स्ट्रक्चर मालूम चल जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त का मानक समीकरण होता है वो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में 1 होता है। ठीक, सॉरी, r स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। अब दोनों को तुलना करके देख लीजिए पहले के लिए। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, 1, और जो k की वैल्यू आएगी वो 0, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तभी ये y का स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो हम इसे कहेंगे कि जो k की वैल्यू है ये 0 है, यानी, और जो r स्क्वायर है वो हमारा 1 है, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास 1 निकल कर आएगी। ठीक, इसका मतलब है कि जो हमें पहला वृत्त दिया गया है उसका केंद्र जो है वो 1,0 पर है, यानी कि 1 0 पर है, सीधा सीधा, यानी कि x एक्सिस पर है। और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 1 है। अब इसका निकालेंगे तो इसमें ऐसे दिख रहा है कि h का मान भी 0 है, क्योंकि कुछ नहीं है x के साथ से 0, और जो k का मान है वो भी 0 है, क्योंकि y के होल स्क्वायर में कुछ नहीं है, तो यानी कि इसका केंद्र जो है 0 है। अब r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसने 1 दे रखी है, और r की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगी। ठीक, यानी कि इस वृत्त का केंद्र जो है वो 0 0 पर है, और जो इसकी त्रिज्या है वो हमारे पास 1 है। ठीक, ये हमें ये दोनों मिल चुके हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ठीक, आपको इधर ध्यान देना है कि जो इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, इधर बना देते हैं या फिर इधर बना देते हैं, क्लियर कर देते हैं।
ठीक, मैंने एक एक्स एक्सिस लिया है और दूसरा क्या लिया है, वाई लिया है। इस पर 2 पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है 1 और ये रहा 2, ये रहा पॉइंट 1 और यहाँ पर पॉइंट है 2। ठीक, यहाँ पर पॉइंट है हमारा -1 और ये -2, ये भी -1 और इधर कहीं -2 होगा। ठीक, हमने ये पॉइंट अपने से जो है मान लिया। अब क्या करेंगे कि जो पहला वृत्त है इसका केंद्र कहाँ है, 1 0 पर, 1 0 पर इसका केंद्र है। यानी कि जो इसका केंद्र होगा 1 0 पर, तो x का मान 1 और y का मान 0, यानी कि 1 पर जाएंगे और y का मान हमें 0, यानी कि बढ़ना नहीं है, यानी कि हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि केंद्र बिंदु 0 0 होता है। अब ये समझना है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 1। तो जब इसकी त्रिज्या 1 है और केंद्र बिंदु वहाँ है, तो इधर भी त्रिज्या 1 बढ़ जाना है, इधर भी त्रिज्या 1 बढ़ जाना है, इधर भी त्रिज्या 1 बढ़ जाना है और नीचे भी त्रिज्या 1 बढ़ जाना है। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 1 है। तो मैं इसका जो वृत्त बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से वृत्त बनेगा, इसका इस तरीके से। ठीक, यानी कि जब इसको पूरा सही से ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से जो है वृत्त निकल कर आएगा, ये वाला। ठीक, ये वाला वृत्त बना अभी हमारा, केंद्र 1 0 और जो त्रिज्या है 1 1 मैंने चारों तरफ कर दी। तो ये कौन सा समीकरण था, ये वाला, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये वाला समीकरण था। ठीक, ये वृत्त का समीकरण हमने क्लियर कर लिया। अब जो दूसरा वृत्त है ये वाला, ये कह रहा है कि इसका केंद्र कहाँ है, 0 0। तो इसका केंद्र हम 0 0, यानी कि इस वाले वृत्त का केंद्र यहाँ है, एक का केंद्र यहाँ, दूसरे केंद्र यहाँ, और इसकी त्रिज्या कितनी, 1। तो इधर भी 1 बढ़ना है, इधर भी 1 बढ़ना है, इधर भी 1 बढ़ना है, नीचे भी 1 बढ़ना है। तो इसका जो वृत्त हम क्लियर कर देंगे वो कुछ इसका वृत्त इस तरीके से जाएगा, त्रिज्या 1, तो इधर भी 1, इधर भी 1, नीचे भी 1, तो ये यहाँ से इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा दूसरा वृत्त बना। यानी कि इन दोनों से जो वृत्त घिरा हुआ है, वृत्त जो भाग घिरा हुआ है, वो हमारा, इसको सही से बना लेते हैं, पहले डार्क कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, तो इन दोनों से जो भाग घिरा है वो ये वाला हिस्सा घिरा हुआ है, ये वाला दोनों मिल रहा है। तो इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, इस वाले भाग का। लेकिन यहाँ थोड़ी समस्या क्या हो जाती है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, ये वाला। तो समस्या क्या होती है यहाँ पर कि ये 0 से 1 तक घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। लेकिन 0 से 1 तक में क्या एक ही वक्र काम कर रहा है, नहीं, 0 से काम कर रहा है वक्र ये वाला, फिर यहाँ से काम कर रहा है ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से इस बिंदु तक, जो कि हमें मालूम नहीं अभी क्या हो सकता है, तो इस बिंदु तक x अक्ष पे इस बिंदु तक इस वाले वक्र ने काम किया, इस वाले नीले वाले वक्र ने काम किया, और यहाँ से इस बिंदु तक इस वाले वक्र ने काम किया। यानी कि 0 से इस बिंदु तक हम इस वक्र की समाकलन करके क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस बिंदु से यहाँ तक हम इस वाले वृत्त की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब ऊपर वाला हिस्सा निकल जाएगा तो डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है कि मैं इस वाले बिंदु को कैसे निकालूं, x अक्ष पे इस बिंदु को कैसे निकालूं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन सबको अब खत्म कर देता हूं मैं, इनका कोई काम नहीं है। ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे कि अगर हमें इसका ये वाला बिंदु मालूम करना है, यानी कि चूंकि दोनों वृत्त एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, तो जरूर इनका कोई ना कोई प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु होगा। तो हमें ये कटान बिंदु ही निकालना है, जिसमें से एक दिया था हमें इसमें कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण ये था, ये वाला। और दूसरा दिया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर यहाँ से मैं y स्क्वायर का मान निकालूं तो 1 - x स्क्वायर होगा, और y स्क्वायर 1 - x स्क्वायर, दोनों को जब कटान बिंदु निकालेंगे तो y स्क्वायर की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ। इसका मतलब कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह इसको रख देंगे तो 1 - x स्क्वायर बराबर 1, तो 1 से खत्म। यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर बराबर क्या बचा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के x स्क्वायर बराबर 0, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो 1 - 2x बराबर 0। यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 निकल कर आ जाएगी। ठीक,
यानी कि जो x का मान है यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो 0 से 1/2 तक इस वाले वक्र ने काम किया और 1/2 से 1, ये 1 है यहाँ पे, 1 तक इस वाले वक्र ने काम किया। तो मैं कहूँगा कि ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे? तो 0 से लिमिट 1/2 तक ये वाला वक्र y dx पर ले लेंगे, फिर 1/2 से लिमिट 1 तक हम y dx लेंगे और y वाले वक्र में इस बार इस वाले को ले लेंगे, नहीं सॉरी ब्लैक वाला है तो ब्लैक वाला ये रहा, इसको ले लेना है। ठीक, यानी कि नीले वाले तक नीले वाले वक्र और ब्लैक वाले से ब्लैक वाला वक्र लेना है हमें। ठीक, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे ध्यान देना है अब यहाँ पे। तो मैं इसका नाम देता हूँ, इसको देता हूँ a, इसको o a और इसको देता हूँ b। तो हमें o a b का अगर क्षेत्रफल निकालना है, मैं लिखूंगा o a b का क्षेत्रफल, तो ये किस तरीके से निकलेगा? तो आपको यहाँ से ध्यान देना है। अब 0 से 1/2 तक नीला वाला वक्र, तो इसको मान लेता हूं मैं y1 समझने के लिए और इसको मान लेता हूं y2। ठीक, तो 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक कौन से वक्र ने काम किया? नीले वाले वक्र ने। तो नीले वाले वक्र का ये वाला मान है तो y1 माना है मैंने इसे, तो बस समझने के लिए इसे y1 मान रखा हमने, y1 dx प्लस जोड़ देना है, इसमें घटाना नहीं है, जोड़ना है इतना 1/2 से 1 तक ब्लैक वाला वक्र, यानी कि ये y2 है। तो हम लिखेंगे कि 1/2 से 1 तक y2 ने काम किया है। ठीक, चलिए अब ये बात पड़ती है कि y का मान कैसे निकालें। तो सोचिए यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे इस वाले पॉइंट से। तो y² बराबर में 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y का मान रखना होता है, y का फलन रखना होता है। और y का मान निकालेंगे, इधर गया तो ये माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और y का मान निकालेंगे तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y का मान निकाला है। अब यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे? तो y² बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर रखा है ना इसी को। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना, ये वाला पॉइंट। ठीक, यही तो है x² प्लस y² बराबर 1, इसको मैंने ये y का मान निकाल लिया और y का मान रख देना है। तो इससे जो हमें y का मान मिला, y का वो मिला अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट कर देना है y2 के लिए। तो अब कहेंगे क्या कि ये 0 से 1/2 तक y1 यानी कि ये वाला, और इसका मान क्या आया? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 से 1 तक y2 यानी कि ये वाला, ये इसने काम किया, ये वाले ने, इसने अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब थोड़ा लिमिट रखने में बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन की। अब जो है मैं बता देता हूँ कि इसका निकाल रहे हैं, लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरे का निकल जाएगा। ठीक, अब मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा इसके लिए जगह कम पड़ेगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप भी रफ कर लीजिए आपके पास तो पेन से लिख रहे होंगे, मेरे पास मार्कर है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए क्या करूँगा मैं। क्या मैं इसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, इसे भी लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला बना a² माइनस एक्स स्क्वायर का, जहाँ पर x का मान x माइनस 1 है। ये फॉर्मूला है कि करनी में अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 प्लस अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला को यहाँ पर रख देना है हमें। तो हम क्या करूँगा यहाँ से कि जब इसके फॉर्मूला का रखूँगा तो इसका फॉर्मूला है x/2 यानी कि x माइनस 1/2 अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो a², अरे यहाँ से a की वैल्यू है 1, तो ये a² दे रखा है इसने हमें, तो a² यानी कि a का स्क्वायर तो 1 माइनस x का स्क्वायर तो x माइनस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे रख देना है हमें। ठीक, प्लस a²/2 यानी कि 1/2, a का मान 1 है तो स्क्वायर यही होगा, साइन इनवर्स x/a, तो x माइनस 1/a, a का मान 1। अब रख देंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 0 1/2। इसी तरीके से जब इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा x/2, क्योंकि इसमें x का मान x ही है, x का मान x ही है। अब a² माइनस एक्स स्क्वायर तो ये रहा, प्लस a²/2 यानी कि a की वैल्यू 1 a² ही है,
2 साइन इनवर्स x बाय 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, तो हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया इसका। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा सवाल लेंदी होने वाला है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी टफ लगती है। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 1/2, तो मैंने रखा 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1/2 रख लिया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/1, ठीक, ये ध्यान देना था, माइनस, क्योंकि खत्म हो गया ये अपर लिमिट, यहाँ तक हमने रख दिया, माइनस लोअर लिमिट, तब माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 अंडर रूट में 0 रखेंगे तो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1, तो -1 होगा, ये क्लियर, वही आएगा। ये टर्म बचा हुआ है, इसमें भी रखेंगे तो प्लस x की मान 1, अपर लिमिट 1 है, तो 1/2 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, तो 1/1 1 ही होगा, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे 1/2, तो 1/2 और 2 क्या होगा, ये 1/4, 1/4 अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्लियर हुआ हमारा, अपर लिमिट दोनों का रख लिया मैंने। अब क्या करना है, अपर लोअर जब हमने क्लियर कर लिया तो हमें ये समझना है कि इसे घटाना कैसे, घटाना तो आसान ही होगा। अब 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2, 1/2 में से 1 घटाएंगे -1/2, और 2 से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1/4, 1/2 में से 1 घटाएंगे -1/2, और 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, नीचे 4 आ गया। 1/2 में से -1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, यानी कि 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, ये क्लियर कर लिया हमने, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2, तो -1/2, और नीचे 1 है तो कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए उसे, ये खत्म हो गया, माइनस, यहाँ ध्यान देना है, अब माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1/2 और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 ये 0 आने वाला है, ऐसे पता चला, 1/2 साइन इनवर्स, ये रहा प्लस, ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म हो गया -1, मैंने सिंपल में ये लिख लिया, ऊपर था ये, उसका था ऊपर वाले का। अब बचा नीचे वाला, तो प्लस 1/2 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, अभी ऐसे ही रहने देना इनको, माइनस के 1/4, 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, हमने ये लिख लिया इसको, ये भी क्लियर, ठीक। अब कैसे करेंगे, सॉल्व करना है सिंपल, तो माइनस के 1/4, ठीक, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 1/4 प्लस माइनस, तो ये बना हमारा -1/2 साइन इनवर्स, और 1/2 कब आता है, माइनस ले लिया ना बाहर, प्लस माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पे, तो 30 डिग्री, यानी कि π/6 पे, ठीक, माइनस -1/2 और 1 में से गए 0, पूरा खत्म, तो ये बचा हमारा -1/2 साइन इनवर्स 1 साइन π/2 डिग्री पे आता है, 2 रेडियन पे आता है, रख लिया हमने, प्लस ये वाला टर्म 1 में से गए 0, छोड़ देना इसको ही, ये बचा 1/2 साइन इनवर्स साइन π/2, ये आता है ना 90 पे, साइन 90 पे आता है, -1/4 अंडर रूट में 4 एकम 4 3, 4 एकम 4 1 गए 3, तो 3/4 प्लस, ये ध्यान देना है
कि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 1/2 साइन इनवर्स साइन π/6, ये सब हमने लिख लिया। अब इसका माइनस तोड़ चुके हैं हम इसका, ठीक, इसका बाकी है अभी। तो माइनस के 1/4 और ये 4 एकम 4 3, तो करनी 3 इसके ही बटा में भी 4 है, साइन से साइन खत्म, तो -1/2 π/6 माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन से साइन खत्म, यानी कि π/2 आया। ये ऊपर का मान है। नीचे का मान आएगा क्या, तो 1/2 साइन साइन खत्म, यानी कि π/2, ठीक, ये निकल के आया। अब माइनस के 1/4 करनी 3 और 4 का 2 हो जाएगा, साइन साइन खत्म, माइनस के 1/2 इंटू π/6, ये निकल कर आया हमें इसका, ठीक। थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है, इसमें आराम से समझना होता है। प्लस माइनस की मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है इसमें। इसको मिटा देते हैं। अब क्या आएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4 करनी 3 और 4 का वर्गमूल 2 हुआ, माइनस पाई 6 दूनी 12, यानी कि -π/12, ये हो ना, पाई 6 दूनी 12, पाई 2 दूनी 4, यानी कि π/4 ये हुआ, π/4 ये भी हो जाएगा। और ये हुआ माइनस करनी 3/8 और ये माइनस पाई 6 दूनी 12, यानी कि माइनस के π/12। चलिए, तो माइनस के करनी 3/8 और ये भी माइनस के करनी 3/8, माइनस π/12 माइनस π/12 प्लस π/4 और प्लस π/4, तो माइनस करनी 3/8 माइनस करनी 3/8, -x -2x, यानी कि -2 करनी 3/8, इसका भी -x, तो -2x, तो माइनस के इसका भी हो जाएगा 2π/12, और एक जैसे है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2π/4 हो जाएगा ये। तो 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, यानी कि ये आया हमारा माइनस के 2 करनी 3/8 माइनस π/6, π/6 को क्या कहते हैं, π/6 को 30 डिग्री, π/6 को क्या कहते हैं 30 डिग्री, प्लस π/2 को क्या कहते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी कि 60 डिग्री का मतलब है π/3, मैंने डायरेक्ट कर लिया ये, -2 करनी 3/8, ठीक। ये जो हिस्सा निकला है अभी याद रखना है कि ये भी बस ऊपर वाले का ही है, इतने दूर का ही है ये, अभी नीचे वाला बाकी है, तो नीचे वाला निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 2 से गुणा कर देना है, 2π/3 -2 करनी 3/8, यही हमारा आंसर है, ठीक। तो ये थोड़े से क्वेश्चन ये लेंदी होते हैं, लेकिन आसान होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं 12th में है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगी, ठीक। इसी टॉपिक पर भी मैं आपको 2-4 अभी क्वेश्चन और कराऊँगा, ठीक। चलिए।